हाय गाइज, वेलकम टू करियर एपेक्स। आइए आज हम वैदिक संस्कृति को देखते हैं। अगर वैदिक संस्कृति का पिछला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो एंशिएंट हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जाइए या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वह वीडियो पहले देख लीजिए, तब यह वीडियो समझने में आपको आसानी होगी। पिछले दिन हम देखे थे कि ऋग्वेद में 10 मंडल था और उस 10 मंडल में से जो महत्वपूर्ण बिंदु प्रश्न में पूछा जाता है उसको हम देखे थे। आज उससे आगे देखते हैं। तो आज का जो सबसे पहला पॉइंट है वह है कि जो वेद था वह बहुत ही कठिन भाषा में लिखा गया था। वह वैदिक संस्कृत उससे था और वैदिक संस्कृत के बाद फिर उससे आसान लौकिक संस्कृत आता है, लौकिक संस्कृत के बाद फिर संस्कृत आता है। तो आप समझ सकते हैं कि वैदिक संस्कृत कितना कठिन होगा। पूरे एक एक पंक्ति का एक एक अक्षर होता था, तो आम जन को समझने में कठिनाई होता था। इससे निजात पाने के लिए वेद को आसान भाषा में लिखा गया और आसान भाषा में लिखने का काम वेद जानने वाले पुरोहित ने किया था। इसलिए वेद का आसान भाषा में जो भाष्य कहिए या फिर टीका कहिए वह जो लिखा गया उसको ब्राह्मण कहा जाता है। आइए आज हम ब्राह्मण ग्रंथ को देखते हैं। वेद का गद्य भाषा में अनुवाद ब्राह्मण ग्रंथ कहलाता है। प्रत्येक वेद का अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है। फिर ब्राह्मण ग्रंथ भी थोड़ा कठिन था, उससे आसान अरण्यक कहलाता है। अरण्यक जिसकी रचना वन में की गई, अर्थात जो सन्यासी वेद का ज्ञान पाकर जंगल चले गए और फिर जंगल में जाकर उन्होंने अपनी समझ से वेद की रचना की, वही अरण्यक कहलाता है। और फिर अरण्यक से आसान उपनिषद होता है। उपनिषद जो था, उपनिषद उप और निषद दो धातु से मिलकर बना है। उप का अर्थ होता है समीप और निषद का अर्थ होता है बैठना। तो समीप बैठकर, अर्थात जो छात्र वेद पढ़ने के लिए आते थे और गुरु के समीप बैठ करके जिस ग्रंथ की रचना की वही उपनिषद कहलाया। उपनिषद वेद का सबसे आसान रूप है। सबसे कठिन रूप वेद हो गया, उससे नीचे ब्राह्मण हो गया, ब्राह्मण से आसान अरण्यक हो गया और अरण्यक से आसान उपनिषद हो गया। तो यह जो ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद है, यह प्रत्येक वेद का अलग अलग है। ब्राह्मण जो है वह कर्म मार्ग है, जो अरण्यक है वह सेतु का काम करता है, क्योंकि जो उपनिषद है वह ज्ञान मार्ग है। तो ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग दोनों के बीच सेतु का काम अरण्यक करता है। अरण्यक दार्शनिक प्रवृत्ति का होता है। आइए हम ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथों को देखते हैं। ऋग्वेद का 2 ब्राह्मण ग्रंथ है, ऐतरेय और कौशितिकी। ऐतरेय जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसकी रचना इतरा के पुत्र महिदास ने किया था, इसीलिए इसका नाम ऐतरेय कहलाया। इसमें समुद्र का वर्णन मिलता है। दूसरा है कौशितिकी। कौशितिकी की रचना कुशीतक ऋषि ने की थी, इसीलिए इसका नाम कौशितिकी कहलाया। इसमें विभिन्न यज्ञों का वर्णन मिलता है। अब अगर ऋग्वेद के अरण्यक की बात करें तो ऋग्वेद के 2 अरण्यक ग्रंथ मिलते हैं, ऐतरेय और कौशितिकी। ब्राह्मण ग्रंथ भी वही है और अरण्यक ग्रंथ भी ऋग्वेद का वही है। उपनिषद की अगर बात करें तो यह वेद का अंतिम भाग होता है। ऋग्वेद के 2 उपनिषद मिलते हैं, ऐतरेय और कौशितिकी। आइए अब हम अगले वेद को देखते हैं। अगला वेद है सामवेद। साम जो शब्द है उसका अर्थ होता है गायन। तो नाम से ही पता लग जाता है कि सामवेद गायन से संबंधित है। सामवेद में मौलिक रूप से 1549 मंत्र हैं, लेकिन इसमें केवल 75 मंत्र ही सामवेद के हैं। बाकी बचे हुए मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसीलिए सामवेद को ऋग्वेद का अभिन्न अंग माना जाता है। सामवेद में ही सारे गामा जो सप्त स्वर है उसका उल्लेख मिलता है। सामवेद के 3 भाग हैं। पहला कौथुम, दूसरा रानायनीय और तीसरा जैमिनीय। आइए अब हम सामवेद के ब्राह्मण, अरण्यक
और उपनिषद ग्रंथों को देखते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों की बात करें तो सामवेद के 3 ब्राह्मण ग्रंथ मिलते हैं, तीनों शाखा के एक एक। उसमें जो पहला है वह है पंचविश ब्राह्मण। पंचविश ब्राह्मण में 25 अध्याय हैं, इसीलिए इसका नाम पंचविश ब्राह्मण रखा गया है। यह ब्राह्मण बहुत बड़ा है, इसीलिए इसे महाब्राह्मण भी कहा जाता है। साथ ही साथ पंचविश ब्राह्मण का एक अन्य नाम तांड ब्राह्मण भी मिलता है। सामवेद के दूसरे ब्राह्मण की बात करें तो वह है षड्विश ब्राह्मण। षड्विश ब्राह्मण में 26 अध्याय है, इसीलिए इसका नाम षड्विश ब्राह्मण पड़ा है। इसको पंचविश ब्राह्मण का परिशिष्ट माना जाता है, मतलब पंचविश ब्राह्मण में जो बात छूट गई थी उसे षड्विश ब्राह्मण में लिखा गया है। सामवेद के तीसरे ब्राह्मण की बात करें तो वह है जैमिनीय ब्राह्मण। सामवेद के 2 अरण्यक मिलते हैं, पहला छांदोग्य अरण्यक, दूसरा जैमिनीय अरण्यक। उपनिषद की अगर बात करें तो सामवेद के उपनिषद की संख्या 2 है। इसमें पहला छांदोग्य उपनिषद और दूसरा जैमिनीय उपनिषद। इसमें जो छांदोग्य उपनिषद है इससे प्रश्न पूछा जाता है, तो इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य को देखते हैं। यह सबसे पुराना उपनिषद माना जाता है। छांदोग्य उपनिषद में ही पहली बार कृष्ण भगवान अर्थात देवकी के पुत्र कृष्ण की चर्चा मिलती है। साथ ही साथ छांदोग्य उपनिषद में ही 3 आश्रम का पहली बार वर्णन मिलता है। इसके अलावा अद्वैतवाद की चर्चा भी सबसे पहले छांदोग्य उपनिषद में ही मिलता है। इसके साथ साथ आत्मा और ब्रह्म के संबंध में उद्गालक और उनके पुत्र श्वेत केतु के बीच महत्वपूर्ण संवाद का वर्णन भी छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। आइए अब हम अगले वेद को देखते हैं। अगला वेद है यजुर्वेद। यह वैदिक कर्मकांड और यज्ञ से संबंधित है। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद पद्य में लिखा गया है, जबकि कृष्ण यजुर्वेद गद्य में लिखा गया है। गद्य में लिखे होने के कारण ही बहुत से विद्वान कृष्ण यजुर्वेद को मूल वेद नहीं मानते हैं। उनका मानना है कि कृष्ण यजुर्वेद को बाद में जोड़ा गया, बल्कि मूल जो वेद है वह शुक्ल यजुर्वेद ही है। जो यजुर्वेद है वह 40 भागों में विभक्त है और इसमें मंत्रों की संख्या 1990 है। शुक्ल यजुर्वेद को वासंजयी संहिता भी कहा जाता है। शुक्ल यजुर्वेद के 2 भाग होते हैं, कान्व और मध्य दिन। आइए अब हम यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथों को एक एक करके देखते हैं। उसमें से जो सबसे पहला है वह है शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण है। यह सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा ब्राह्मण है। इसमें अध्याय की संख्या 100 है, इसीलिए इसका नाम शतपथ पड़ा है। शतपथ ब्राह्मण के संकलनकर्ता याज्ञवल्क्य ऋषि हैं। इस शतपथ ब्राह्मण में सबसे पहले राम कथा का वर्णन मिलता है। उसके बाद महर्षि वाल्मीकि के द्वारा वाल्मीकि रामायण की रचना की गई थी। सबसे पहले राम का वर्णन इसी शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। इसके साथ साथ शतपथ ब्राह्मण में ही पहली बार पुनर्जन्म के सिद्धांत की व्याख्या की गई है। इसके साथ साथ जल प्लावन कथा, पुरुरवा उर्वशी आख्यान और अश्विनी कुमार द्वारा चौवन ऋषि को यौवन दान का वर्णन भी शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। यजुर्वेद के दूसरे ब्राह्मण की बात करें तो वह है तैत्तिरीय ब्राह्मण, लेकिन इससे कोई भी महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं बनता है। यजुर्वेद के अरण्यक की अगर बात करें तो यजुर्वेद का 3 अरण्यक मिलता है। उसमें जो पहला है वह है बृहद अरण्यक, दूसरा शतपथ अरण्यक और तीसरा तैत्तिरीय अरण्यक। आइए अब हम यजुर्वेद के महत्वपूर्ण उपनिषद को एक एक करके देखते हैं। इसमें से जो सबसे पहला है वह है बृहद आरण्यक उपनिषद। राजा जनक के दरबार में याज्ञवल्क्य और गार्गी के बीच महत्वपूर्ण संवाद का वर्णन बृहद आरण्यक उपनिषद से ही प्राप्त होता है
और इससे प्रश्न भी पूछा जाता है। तैत्तिरीय उपनिषद, इस तैत्तिरीय उपनिषद में अधिक अन्न उपजाने की बात की गई है, अर्थात उर्वरा शक्ति को बढ़ाने की बात कही गई है। अगले उपनिषद की अगर बात करें तो वह है कठोपनिषद। यह जो कठोपनिषद है इसमें यम और नचिकेता के बीच प्रसिद्ध संवाद का वर्णन मिलता है, जिसमें आत्मा को पुरुष कहा गया है। आइए अब हम अगले वेद को देखते हैं और वह है अथर्ववेद। अथर्वा ऋषि के नाम पर इसका नाम अथर्ववेद पड़ा है। अथर्व शब्द अथर और बौनी के संयोजन से बना है, जिसका अर्थ होता है जादू टोना। इससे पता चलता है कि अथर्ववेद में जादू टोना की चर्चा की गई है। जब किसी वेद के द्वारा यज्ञ संपन्न कराया जाता था और कोई बाधा उत्पन्न हो जाती थी तो उसका निराकरण अथर्ववेद के द्वारा किया जाता था। इसीलिए इसे ब्रह्मवेद या श्रेष्ठ वेद भी कहा जाता है। चारों वेदों में यह वेद सबसे अधिक लोकप्रिय था। अथर्ववेद में अध्याय की संख्या 20 है, सूक्त की संख्या 731 है और मंत्र की संख्या 6000 है। अथर्ववेद में वशीकरण, जादू टोना, प्रेतात्मा, दुरात्मा आदि से मुक्ति का मार्ग बताया गया है। इसके साथ साथ इसमें विभिन्न प्रकार की औषधि का वर्णन भी मिलता है। अथर्ववेद के अधिकांश मंत्र दुरात्मा या प्रेतात्मा को वश में करने से संबंधित है। इसके साथ साथ इसमें आम जन के विश्वास और अंधविश्वास का वर्णन मिलता है। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्री कहा गया है। अथर्ववेद में अंग और मगध का उल्लेख सुदूरवर्ती राज्य के रूप में हुआ है और पांडव के वंशज राजा परीक्षित का उल्लेख भी मिलता है। अथर्ववेद की 2 शाखाएं हैं, शौनक और पिपललाद। आइए अब हम अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथों को देखते हैं। तो अथर्ववेद का केवल एक ब्राह्मण ग्रंथ प्राप्त होता है, जिसका नाम गोपथ ब्राह्मण है। गोपथ ऋषि ने इसका संकलन किया था, इसीलिए इसका नाम गोपथ ब्राह्मण पड़ा है। अथर्ववेद का कोई अरण्यक प्राप्त नहीं होता है। उपनिषद की बात करें, इसमें से जो सबसे पहला है वह है मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद जिसमें भारत का जो राज्य चिन्ह है उसके नीचे जो सत्यमेव जयते लिखा हुआ रहता है वह मुंडकोपनिषद से ही लिया गया है। मुंडकोपनिषद में यज्ञ को टूटी फूटी नौका के समान बताया गया है, जिसके द्वारा जीवन रूपी भवसागर को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अगले उपनिषद की बात करें तो वह है मांडुक्य उपनिषद। मांडुक्य उपनिषद सबसे छोटा उपनिषद है, इसलिए इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। आइए अब हम विभिन्न वेद और उसका उच्चारण करने वाले पुरोहित के नामों को एक एक करके देखते हैं, क्योंकि मिलान करने वाले प्रश्न में इसकी आवश्यकता होती है। इसमें जो सबसे पहला है वह है ऋग्वेद। ऋग्वेद के पुरोहित को होता या होत्री कहा जाता है। दूसरा है सामवेद। सामवेद के पुरोहित को उद्गाता या उद्गात्री कहा जाता है। तीसरा है यजुर्वेद। यजुर्वेद के पुरोहित को अथर्वयु कहा जाता है। और चौथा है अथर्ववेद। अथर्ववेद के पुरोहित को ब्राह्मण या ब्रह्मा कहा जाता है। आइए अब हम उपवेद को देखते हैं। उपवेद वेद का अंग नहीं होता है, लेकिन यह वेद से संबंधित है, इसलिए इससे भी प्रश्न पूछा जाता है। प्रत्येक वेद का एक एक उपवेद है, तो उसको हम एक एक करके देखते हैं। इसमें से जो सबसे पहला है वह है आयुर्वेद। आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है। आयुर्वेद में चिकित्सा संबंधी विज्ञान की चर्चा की गई है। आयुर्वेद में लिखा गया है कि श्वेत केतु आयुर्वेद के सबसे पहले ज्ञाता थे और उसके बाद फिर परवर्ती काल में चरक, सुश्रुत, धन्वंतरी आदि का उल्लेख मिलता है। दूसरा उपवेद है गंधर्व वेद। यह सामवेद से संबंधित है। इसमें
संगीत और नृत्य कला का वर्णन मिलता है। तीसरा उपवेद धनुर्वेद है। यह यजुर्वेद से संबंधित है और इसमें युद्ध कला की चर्चा की गई है। चौथा उपवेद शिल्प वेद है। यह अथर्ववेद से संबंधित है और इसमें विभिन्न शिल्प कलाओं की चर्चा की गई है। वैदिक काल के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को अगले दिन देखेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।